हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आप सभी का वेलकम। इतिहास के बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्नों को हम जो सीरीज़ के तहत आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेकर के आ रहे हैं। तो आज की इस सीरीज़ में भी इसी प्रकार के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न हैं, और ये पूरे अपने प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है उसी का एक पार्ट है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न देखो लिखा हुआ है, और ये मैं आपको बता दूं कि प्रश्न हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, अब अगर बड़ा प्रश्न भी लिखना पड़े तो हम बड़ा प्रश्न भी, क्योंकि इस फर्स्ट चैप्टर में से एक बड़ा प्रश्न आएगा, है ना, दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न आएगा, तो वो भी हम इसे कवर कर सकते हैं। तो 4 जो कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के, उसमें से एक था जलवायु परिवर्तन, दूसरा था वनों की कटाई, तीसरा कारण भी था भीषण बाढ़ आने की संभावना, और चौथा था नदियों के सूख जाने की संभावना। तो ये कुछ संभावित कारण जो इतिहासविदों ने बताए हैं वो कारण थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि मेंशन 4 रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आंसर है कि देयर आर 4 रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, थर्ड है सीवियर फ्लड, एंड फोर्थ है ड्राइंग ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के जो गुरु हैं, प्रथम गुरु नानक देव, इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के ननकाना गांव में हुआ था। तो राइट आंसर है ननकाना गांव पंजाब, जो फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है कि व्हेन एंड वेयर वॉज गुरु नानक बॉर्न। तो गुरु नानक वॉज बॉर्न इन 1469 एडी इन ननकाना विलेज ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो बच्चों जो ग्रंथ है नल हीरा दिव्य प्रबंधम, इस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो ग्रंथ है, ये जो अलवार संत हुए थे, 12 अलवार संत हुए हैं, संत और कवि जो हुए थे, जो विष्णु भगवान के अनुयायी थे, इन अलवार संतों के द्वारा तमिल भाषा में लिखी हुई इनकी जो रचना है वो इस ग्रंथ में शामिल की है, नल हीरा दिव्य प्रबंधम में। और इंग्लिश में है कि विच बुक इज ऑल्सो नोन एज तमिल वेदा। तो द टेक्स्ट नल हीरा दिव्य प्रबंधम इज ऑल्सो नोन एज तमिल वेदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को क्या बताया था? तो अब्दुल रज्जाक जो यात्री आया था भारत, उस अब्दुल रज्जाक ने कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को एक विचित्र देश बताया था। इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट डिड द फॉरेन ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक टेल द पीपल सेटल्ड एट कालीकट पोर्ट। तो आंसर लिखेंगे कि अब्दुल रज्जाक हैड डिस्क्राइब्ड द पीपल सेटल्ड एट कालीकट पोर्ट एज स्ट्रेंज कंट्री। क्वेश्चन नंबर 5, इब्न बतूता इज ऑल्सो, इब्न बतूता ने भारत को किन बातों का विशेष रूप से वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने भारत की डाक व्यवस्था, भारत की पान और साथ ही साथ यहाँ का नारियल, ये 3 चीज़ों का उसने वर्णन अपने ग्रंथ रिहला में विशेष रूप से किया है। इब्न बतूता का जो ग्रंथ है रिहला, ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है, और ये इब्न बतूता मोरक्को के तंजीर का निवासी था। इंग्लिश में है कि व्हाट स्पेसिफिकली हैज़ इब्न बतूता डिस्क्राइब्ड अबाउट इंडिया। तो आंसर लिखेंगे कि इब्न बतूता हैज़ स्पेशली डिस्क्राइब्ड द पोस्टल सिस्टम यानी डाक व्यवस्था, बेटल लीफ यानी पान की पत्तियाँ, एंड कोकोनट इन हिज बुक रियला, और साथ ही साथ अपने ग्रंथ रियला में उसने नारियल का वर्णन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमरावती स्तूप की खोज किस प्रकार हुई थी? 2 बड़े महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के स्तूप हैं, एक सांची का स्तूप और दूसरा अमरावती का स्तूप। हालांकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो चुका है, पर अगर इसके खोज के बारे में प्रश्न आता है बच्चों, तो इंग्लिश मीडियम में भी हमने तैयार किया है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। और ये है कि 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा को अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों से एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस क्षेत्र से गुजरा था।
उसने वहाँ पर कई मूर्तियाँ देखी और उसने जो है वो उसका चित्रांकन करवाया था। 1854 ईस्वी में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की थी। वे वहाँ से कई मूर्तियाँ और उत्कीर्ण पत्थर मद्रास ले गए थे। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को की भी खोज जो है वो की थी। इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखा हुआ बच्चों, हाउ वॉज अमरावती स्तूपा डिस्कवर्ड। आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो पढ़ लीजिएगा, हमने कंप्लीट इसे तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों ने धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्णित आदर्श जीविका संबंधी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए थे। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में वर्णित जो जीविका संबंधी व्यवस्था है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी कि ब्राह्मणों ने लोगों को बताया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है। उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि भाई ये जो वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये एक प्रकार से देवताओं के द्वारा की गई व्यवस्था है। फिर उन्होंने ये कहा था कि वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस प्रकार की व्यवस्था के नियमों का अपने राज्य में पालन करावे। मतलब चारों व्यवस्थाएं जो थी, चारों जो वर्ण थे, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राजाओं से कहा गया कि भाई आप ऐसे नियम बनाइए कि इस लोग जो है वो इन वर्ण व्यवस्था का पालन करें। तीसरा ये था कि उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। जिस वर्ण में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो उसी वर्ण में जीवन भर रहेगा। इस प्रकार का जीवन निर्वाह का सिस्टम इन्होंने बनाया था। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को हमने तैयार किया है कि व्हाट मेजर्स डिड द ब्राह्मण्स टेक टू मेंटेन द आइडियल लिवलीहुड सिस्टम डिस्क्राइब्ड इन द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में वर्णित जो सिस्टम है जीवन का उसके बारे में बताइए। तो तीनों आपको बता देना है कि भाई पहले तो इसमें क्या क्या था। ब्राह्मणों ने कहा कि एक देवी व्यवस्था है, राजाओं से कहा गया कि आप इसका पालन करवाइए, और फिर लोगों से ये कहा था कि आप जो है जन्म पर आधारित इस व्यवस्था का पालन कीजिए, उसका विश्वास मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें अशोक ने जो धर्म महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो राइट आंसर है डी। इसमें भी डी है, धर्म महामात। और इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर प्रोपगेटिंग धम्मा। तो धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिस व्यक्ति की नियुक्ति की थी वो धर्म महामात कहलाता था। ऑप्शन इसका सही जवाब है डी। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। हमने किए हैं 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सीरीज लगातार आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में इसी सीरीज के तहत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।